तो आपका स्वागत है पार्ट 4 के अंदर इकोनॉमिक एंड पब्लिक अफेयर्स की हम बात करें दिन की सारी इंपॉर्टेंट इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से। चलिए हम शुरू करते हैं। हम 3 पार्ट में हमने काफ़ी सारी न्यूज़ कवर की और ये वाली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आंकड़ों के लिहाज से। ईपीएफओ से रिलेटेड है। इनका कहना है कि इन्होंने 9.4 मिलियन केसेस जो हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स के अंदर इन्होंने जो वेरियस स्कीम्स हैं ईपीएफओ की, उसके तहत इन्होंने इसको सेटल किया है। फिर से बोलता हूँ, फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स 9.4 मिलियन क्लेम्स, और जो अप्रैल के बाद जो सेटल हुआ है कोविड के लिहाज से, कोविड पैंडेमिक के बाद से, तो ये 32% हायर है जो पिछले साल ईयर ऑन ईयर का निकालते हैं। तो आपसे ये पूछा जाएगा कितने परसेंट ये हायर है, तो आपको डेटा दे दिया जाएगा 30, 32, 35, 40। तो आपको 32 विल बी द राइट आंसर, ऐसा कहना है आपका यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री का। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चलिए हम आगे देखते हैं। इसके जो अगली न्यूज़ है वो दीपक कोचर जी को लेके है। इनको ईडी ने अरेस्ट किया है और इनको कस्टडी जो है वो सितंबर 19 तक। ये काफ़ी चर्चित केसेस के बारे में ज़्यादा बात की करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम फिर से बता देते हैं कि इसमें वीडियोकॉन आईसीआईसीआई का जो लोन फ्रॉड हुआ था उसकी वजह से ये हुआ। किस तरीके से वीडियोकॉन को फ़ायदा पहुंचाया गया था, इसका एक पूरा डिटेल्ड है, इसका मैकेनिज्म है किस तरीके से वो किया गया था, लेकिन वो मिल जाएगा आसानी से गूगल फिर के। तो जो इसमें रिमांडेड है एनफोर्समेंट, और इनको ये खास बात है कि इनको सितंबर 7 की रात को इनको अरेस्ट किया गया था। और वो जो केस था स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, पीएमएलए के तहत। तो पूछा जा सकता है किसके तहत, तो पीएमएलए के आपका एक ऑप्शन होगा, इससे मिलते जुलते आपको वर्ड्स दे दिए जाएंगे, लेकिन पीएमएलए विल बी द राइट आंसर। चलिए हम आगे देखते हैं। इसके बाद जो है कि रेलवेज ने अचीव कर लिया है 31% कैपेक्स का, यानी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर का इन्होंने 31% अचीव कर लिया है 5 महीने में, ऐसा कहना है पीयूष गोयल जी का, जो मिनिस्ट्री जो रेल मंत्री हैं इनका। इन्होंने सीआईआई की समिट को एड्रेस करते हुए 8 सितंबर को ये कहा है। तो ये काफ़ी एक तरीके से रिलीफ की तरह देखा जा रहा है इसको। इसके अगली न्यूज़ है वो ये है कि जीरो बेस्ड बजटिंग, इसके लिए सुभाष पालेकर जी ने काफ़ी काम किया है। अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, उनके लेक्चर्स हैं यूट्यूब पर, तो आपको लगेगा कि किस तरीके से इसको किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से इसको किया जा रहा है या जिस तरीके से इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बन रही हैं वो इतनी फार्मर फ्रेंडली नहीं साबित हो रही हैं। लेकिन अगर आपको जीरो बजट फार्मिंग की तरफ जाना है तो इस पर बहुत अच्छा अध्ययन और इसमें किसानों को कॉन्फिडेंस में लेना होगा। किसान हमसे बेहतर जानते हैं, बल्कि एक कॉन्फ्रेंस में मैं गया था तो वहाँ उन्होंने ये कहा था कि किसानों की एक रिक्वेस्ट थी, वहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरी में बैठे हुए थे, उन्होंने ये कहा था कि अगर आप कोशिश करें तो एग्रीकल्चर या यूनिवर्सिटीज से जो ये साइंटिस्ट वगैरह भेज देते हैं ये हमें कंफ्यूज ज़्यादा करते हैं, हमारी हेल्प कम करते हैं। तो उसके नज़र आप फार्मर पे ट्रस्ट करें, उनको कॉन्फिडेंस मिले और उनके साथ मिलकर अगर इसको किया जाएगा तो ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसमें सुभाष पालेकर जी का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ इन्होंने किया है, उसको आप देखिएगा अगर वक्त लगेगा तो इन्होंने कहा था कि जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग की तरफ अगर हम जाते हैं तो इससे अराउंड जो है 87% ये क्या है कि कुड नॉट गेट बेटर प्रोड्यूस फॉर दियर 87%। लेकिन अगर इसको फार्मिंग सेक्टर में देखा जाए तो जितनी रियायतें जितनी सहूलियतें मिलती हैं वो सिर्फ 27% को मिलती हैं। रेस्ट फार्मर जो है वो अपनी ही, और जिस तरह के सुसाइड फार्मर्स के हुए हैं 3,55,000 हुए हैं पिछले 15 सालों में, भयावह स्थिति है। नंबर ये अभी भी राइज कर रहा है, तो उनको बहुत ज़्यादा उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है उनके इशू को। तो किस तरीके से मैनुअल लेबर में होगा, तो ये एक तरीके से जो ये स्टडी कंडक्ट की गई थी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की तरफ से ये स्टडी करके गई थी कि क्रॉप यील्ड जो है वो 90% इंक्रीज हो जाती है। तो आपको सीएससी की स्टडी है 90% फार्मर की क्रॉप इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन ये रियलिस्टिकली कैसे होगा इसमें थोड़ा अध्ययन की वाकई ज़रूरत है, और उसके साथ फार्मर्स के साथ में लेकर के अध्ययन की ज़रूरत है। चलिए, सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।